लैब नंबर 2 का सेशन फर्स्ट ए जो देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके अंदर जनाब हम लोगों ने पढ़ा था टू स्टडी एंड फेमिलाइज विद द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर कंपैरिजन। हमें क्या करा था कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता करना था और किसी भी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कंपेयर करना था। तो लास्ट मैं बता चुका हूँ इसको आपको, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ, उसकी हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री बताने के बाद उसको बिल्ड किसने किया, उसके ऑनर का नाम क्या था, कंपनी का नाम था, कब वो लॉन्च हुई और उसका पर्पस क्या था, वो जीयूआई था या नॉन जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसी तरह से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे दुनिया में सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था वो पैराडॉस आया था। सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम आया था आपका एमएस डॉस, ठीक है। तीसरा आया था लिनक्स, उसके बाद विंडोज, फिर सन सोलेरिस, फिर इसी तरह यूनिक्स वगैरह। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन 6 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा जीयूआई बेस्ड था, कौन सा न्यू जीयूआई बेस्ड था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन सिस्टम पे चलता था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग पे था, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली ना। अब फर्स्ट पे तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। सेकंड, इसका लैब नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि इंस्टॉलेशन एमएस विंडोज एक्सपी ऑन द पर्सनल कंप्यूटर का, कि आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे एमएस विंडोज किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आ जाऊँ, सेकंड पे आ रहा हूँ। सेकंड की जो लैब मैंने बनाई हुई है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेकंड बी इंस्टॉलेशन लैब है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टॉलेशन एमएस विंडोज एक्सपी ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। आपने क्या करना है कि एमएस विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 या विंडोज 8 या विंडोज 10, आपने क्या करना है, वो विंडोज इंस्टॉलेशन का पूरा स्टेप आपने लिखना है। किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, रिकॉर्ड्स में, परफॉर्म द इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड कंप्लीट द टास्क एट योर ऑन, ठीक है। कंप्यूटर टेक्स द पिक्चर ऑफ द every step during the processing and write all step with screenshot। सबसे पहले आपने करना है क्या है जनाब, आपने विंडोज की इंस्टॉलेशन लगानी है, ठीक है ना। विंडोज की इंस्टॉलेशन में सबसे पहले सीरीज किस तरह से लगानी है, किस तरह से पार्टीशन बनाना है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप्स आपने वो तमाम चीजें करनी है। मैं अभी मैंने विंडोज की इंस्टॉलेशन करवाई थी और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने उस विंडोज एक्सपी का मैंने लिंक्स शेयर किया था, वो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा, उसको देखकर भी आप कर लीजिएगा। लेकिन इसकी जो थ्योरी के बारे में मैं आपको, विंडोज की इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है, ठीक है, उसका पूरी थ्योरी मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाउ टू, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इंस्टॉलेशन वी पार्ट में इंस्टॉल एमएस विंडोज एक्सपी। ये वो कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ है। इस लिंक को आप जब पेस्ट करेंगे अपने गूगल क्रोम के ऊपर, यानी कि क्या करेंगे, इस लिंक को इस तरह से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जब आप अपने गूगल क्रोम के ऊपर गूगल खोलेंगे यहाँ इस तरह से ना, तो यहाँ पे आप अपने टास्क बार पे ले जाके आप इंटर करेंगे, तो यहाँ से भी आपको हेल्प आउट काफी मिल जाएगी कि विंडोज इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है। देखें पूरे इंस्टॉलेशन के स्टेप्स आएगा, ये आपके सामने शो हो रहा होगा। ये देखें मैंने अभी खोल दिया, देखें ये देखें यहाँ पे आपको पूरा विंडोज की इंस्टॉलेशन किस तरह से सीडी लगाते हैं, वो तमाम प्रोसेस आपके सामने आ रहा होगा। तो आपने इसको देख कर लिख लेना, और मैं आपसे इसकी वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। जो मैंने इंस्टॉलेशन करवाई थी वो मैंने चैनल्स के ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो आपसे भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस विंडोज का है कि किस तरह सीडी लगाते हैं, ठीक है, किस तरह से क्या प्रेस करते हैं, तमाम चीजें आपके सामने अवेलेबल होंगी, ठीक है। अच्छा, कम टू द पॉइंट, आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब ये तो हो गया, और इसके अलावा और भी लिंक्स है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी एक लिंक है, जो लिंक आपको सेट लगे तो यहाँ से कॉपी कीजिएगा अपने गूगल ड्राइव पे, गूगल क्रोम के ऊपर जाइएगा सिंपल, और यहाँ से जाके एक न्यू लिंक और के उसको पेस्ट कर दीजिएगा सिंपल, ठीक है। तो इसकी भी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, इसको भी देखकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आ रहा है आपके सामने लिंक, ये देखिए अभी आपके सामने खुल रहा है। आप इसको इस वेबसाइट से देख के चलना चाहे आप इसको स्टेप्स को, लेकिन स्टेप्स आपको रिटर्न में लिखना है। सबसे पहले आपको बूट पे जाना है, बूट पे फर्स्ट डिवाइस सेटिंग्स को रीच करना है, उसकी बल्स करनी है, फिर विंडोज टैब बंद बाय वन आपने यहाँ से देख के लिखना है। ये देखिए यहाँ से जैसे विंडोज की कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप ये विंडोज 7 इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, आपने अपने सिस्टम के बायोस पे जाना है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, बायोस में जाकर आपने बूट में जाना है, और बूट में अगर आप सीडी रोम से अगर आप विंडोज की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट बूट डिवाइस आपको सीडी रोम करनी पड़ेगी, और सेकंड बूट ड्राइव आपको हार्ड डिस्क करनी पड़ेगी। इसको करने के बाद जनाब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, सेव करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। जैसे ही कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करते ही आपको डीवीडी जो आपके पास जिससे विंडोज 7 या विंडोज 8 आप इंस्टॉल करेंगे अपने सीडी रोम
ओपन करेंगे, उसमें डीवीडी लगाएंगे। डीवीडी लगाने के बाद जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपका बूट जो है वो सी डी रोम को पकड़ लेगा, तो और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। तो यहाँ पर आपने सिंपल स्पेस बार मारना है, ठीक है। स्पेस बार जैसे ही मारेंगे, स्पेस बार मारते ही आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इस ऑप्शन में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन नीचे पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा आपने इंटर करना है, कंटिन्यू करना है, आपने रिपेयर करना है, आपने क्या करना है। तो आप सिंपल क्या करते हैं ना, आपने करना है कंटिन्यू, ठीक है, आपने इंटर को प्रेस करना है। तो आपने रिपेयर नहीं करना है। रिपेयर का मतलब क्या होता है कि पहले से जो विंडोज आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल हुई होगी, उसी के ऊपर इस विंडोज को ये अपडेट कर देगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपने एंटर करना है। एंटर जैसे ही करेगा तो अगला सेटअप आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन में आपसे पूछेगा, आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहेंगे F8 एग्री, आपने स्केप करना है। स्केप का मतलब डोंट एग्री, आपने एग्री नहीं करना है। और यहाँ से आपके पेज डाउन है, तो आपने सिंपल यहाँ से क्या प्रेस कर देना है, आपने F8 प्रेस कर देना है। जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो आगे अगला स्टेप आ जाएगा। आगे अगला स्टेप जैसे ही आएगा तो आपसे यहाँ पे 3 इंस्टॉलेशन पूछेगा कि भाई आपने सिंपल पार्टीशन बनानी है, ये पार्टीशन सी ड्राइव में है। तो यहाँ से देखिए आपसे इंटर पूछेगा, आपसे डी यानी डिलीट, यानी पहले से अगर आपकी पार्टीशन बनाए है CDEFGH, आप डी करेंगे तो वो आपकी पार्टीशन जो पहले से बना हुआ है उसको डिलीट कर देगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, यानी कि इंटर आपने प्रेस कर देना है। यानी कि पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सीडी लगानी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में आपने सीडी लगानी है। सीडी लगाने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ से करना है इंटर, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू के बाद फिर ये थर्ड ऑप्शन आपसे पूछेगा एग्री, ठीक है, F8 आई एग्री, तो आपने F8 प्रेस कर देना है। F8 के बाद जैसे ही आप आगे जाओगे तो यहाँ से आपसे इंटर पूछेगा ना कि इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल आपने इंटर पे क्लिक कर देना है। इंटर पे जैसे ही क्लिक करेगा तो पहले जो कि आपके सी ड्राइव के ऊपर विंडोज इंस्टॉल है, तो फिर उसी के ऊपर वो विंडोज इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। फिर आगे आप जैसे ही आएंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा कि इंटर कंटिन्यू। इंटर कंटिन्यू में आपसे ये 2 चीजें पूछेगा कि भाई आपने जो पार्टीशन बनानी है वो किस फॉर्मेट में बनानी है, आपने NTFS में बनानी है, किसने, आपने इसी पे रखना है नीचे फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल सिस्टम, आपने इस पे रख के एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपने इस पे इंटर रख के एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आगे आपके पास ऑप्शन पूछेगा, ये आपके सी ड्राइव को फॉर्मेट करना शुरू कर देगा। ये फॉर्मेट करके फिर आपकी सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने इसी तरह इसको वेट करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे फिर जब ये ऑप्शन पूछे तो नेम में आपका जो भी आपका पर्सनल कंप्यूटर है, अगर आपने होम का कंप्यूटर है तो यहाँ पर आप होम लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, और नीचे आप अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंस्टॉलेशन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिएगा। या घर का कंप्यूटर है तो आप यहाँ पे होम करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप होम करके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको सीरियल प्रोडक्ट की पूछेगा जो 20 कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। याद रखिए, विंडोज 7 हो या विंडोज 98 हो, विंडोज का कोई भी वर्जन हो, उन तमाम की जो प्रोडक्ट की होती है वो 20 कीज के ऊपर मुश्तमिल होती है। हर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 5, हर ब्लॉक के अंदर आपको आपके पास 5 डिजिट का एक कैरेक्टर होगा जो कि अल्फा न्यूमेरिक में होगा। उसको आपने यहाँ से प्रेस करना है, तो सीडी के बैक साइड के ऊपर अवेलेबल होगा, उसको देख के आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ से कंप्यूटर नेम आप चाहें तो लिख लें। अगर आपने कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं आपके पास कि जब आपका कंप्यूटर लॉग इन हो तो वो पासवर्ड पूछे तो आप पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड रखने के बाद आपने डेट एंड टाइम सेट करवाने अगला ऑप्शन में। डेट एंड टाइम सेट करवाने के बाद अगला स्टेप क्या है, आपके पास से पूछेगा आपने इंस्टॉलेशन किस में करनी है, आपने टिपिकल में करनी है या कस्टम में। तो आपने जनाब उस पे रखना है टिपिकल में करके आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। यानी उसके बाद आपने सिर्फ नेक्स्ट सेटिंग करनी है, नेक्स्ट करना है, सेटिंग करनी है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे फिर पूछेगा, ठीक है, कि आपका वर्क ग्रुप क्या होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका वर्क ग्रुप इंटरनेट पे, तो यहाँ पर भी आप होम लिखकर नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है। फिर अगला भी नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे भी नेक्स्ट 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 करते जाइएगा आप नेक्स्ट, और यहाँ से फिनिश कर देंगे तो ये आपकी विंडोज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये डेस्कटॉप आपके पास ये इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। तो जनाब जिस तरह से मैंने अभी 1 बाय 1 सेटअप आपको बताया है कि आपने यही स्टेप को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने, ठीक है, कंप्यूटर में सीडी लगाना है, F2 प्रेस करना है, F2 प्रेस करके बूट में जाना है, बूट में जाके फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी रोम करना है, सीडी रोम करने के बाद सेकंड बूट डिवाइस को हार्ड डिस्क, फिर इसी तरह प्रेस यानी की तो कंटिन्यू, इसी तरह आपने लिखना है।
और लिखने के बाद वो तमाम स्टेप जो मैंने 1 बाय 1 लिखते हैं वो तमाम स्टेप आपने इस तरह से करके और इसी तरह से आप कर लेंगे। जब स्क्रीन आपकी यहाँ पर आ जाएगी डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, इस तरह से जैसे नजर आ रहा है आपको डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पर आपने इस चीज को स्टॉप कर देना है। तो ये आपकी सेकंड लैब का जो टास्क है वो जनाब ये आपका कंप्लीट होगा। ये इसके बाद आपने करना है इन तमाम, इसका सिंपल वैसे ही प्रिंट आउट करना है और प्रिंट आउट करना है उसका स्टेप लिख लेना है, ठीक है। उसकी वीडियोस भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब पे खोल के मैं आपकी वीडियोस भी आपको शेयर कर देता हूँ, चाहे तो आप यूट्यूब के ऊपर भी देख लीजिएगा, ठीक है। वेट अ मिनट, वेट कीजिए, यूट्यूब खुल जाए तो मैं उसके ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से, ठीक है। ये नहीं जनाब, यहाँ पर ये देखें, ये आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये पूरा स्टेप मैंने बताया हुआ हाउ टू इंस्टॉल विंडोज एक्सपी। ये मैंने इसको वीडियो बना के शेयर की हुई है, ये मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसका लिंक मैं भेज देता हूँ आपके ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ आपका लिंक, ठीक है, ठीक है। ये मेरी आवाज है, ठीक है। ये पूरा स्टेप है विंडोज का, इसका लिंक मैं आपको आपके यूट्यूब के ऊपर उसके ऊपर आप भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। वहां से भी आप इसको देखकर इजिली आप कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने थ्योरेटिकल भी इसका बता दिया, ठीक है, और आपको विंडोज का यूट्यूब के ऊपर भी बता दिया, और ये पर्सनल आपसे वीडियो का लिंक भी मैं आपसे अभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आएगी। यहाँ पे मैं क्लास को स्टॉप कर देता हूँ, अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। जी, ईच एंड एवरी